हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। आज मैं आपके सामने डॉक्टर पूजा कुशवाहा ओड ऑन अग्रेशन ऑन लेकर आई हूँ। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल पोएम कंपोज बाय जॉन केट्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए। प्लीज़ सपोर्ट करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम। एंड ओड ऑन अग्रेशन ऑन is very interesting poem and beautiful poem, and this poem is included in UPHESC Higher Education Assistant Professor in English। चलिए पढ़ते हैं। इस पोएम में जॉन केट्स ने एक अर्न मतलब घड़े पर कुछ पेंटिंग सी बनी हुई है, उस पेंटिंग को देख करके इमेजिन करके ये पोएम लिखते हैं, और इस पोएम में ये अर्न को, ये घड़े को ही संबोधित करते हैं। चलिए पढ़ते हैं। दाउ स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। ठीक है, दाउ यू यानी कि जो घड़ा है उसके बाद उसको कह रहे हैं कि तुम क्या हो, अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। अनरेविस्ड मतलब यानी कि प्योर, वर्जिन। ठीक है, तो तुम क्या हो, क्वाइटनेस की, चुप्पी की प्योर ब्राइड हो, दुल्हन हो। दाउ फॉस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। और तुम जो घड़े को कह रहे हैं कि घड़े को कह रहे हैं अर्न को कि तुम कैसे, तुम क्या हो, तुम साइलेंस और स्लो टाइम के फॉस्टर चाइल्ड हो, मतलब एडॉप्टेड बच्चे हो। ठीक है, और तुम क्या हो, सिल्वेनियन हिस्टोरियन। तुमको देख के ऐसे लगता है कि तुम हिस्टोरियन भी हो। सिल्वेनियन असभ्य यानी कि जंगल के आदिवासी हिस्टोरियन भी लगते हो, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, हु कैन नॉट दस एक्सप्रेस, जो कुछ बोल तो नहीं सकता है घड़ा। ठीक है, फिर भी तुमने क्या किया, अ फ्लावरी टेल मोर स्वीटली देन अवर राइम। तुमने हमें क्या किया, एक फूलों वाली कहानी, फ्लावरी टेल बहुत ही प्यारी सी कहानी, स्वीटली मधुरता से सुनाई, जितना कि राइम भी नहीं गा सकती है। यानी कि जो घड़े में चित्र बने हुए हैं उनको देख करके कवि जो है घड़े से कह रहा है कि उन चित्र को देख करके एक फ्लावरी टेल तुमने सुना दी, जो कि बहुत मधुर है, जितना कि राइम कोई कविता भी नहीं गा सकती है। वॉट लीव फ्रिंगेड लीजेंड हॉट्स अबाउट वॉट लीव फ्रिंगेड लीजेंड हॉर्न्स अबाउट द शेप। यहाँ पे कवि कहता है कि घड़े, तुम्हारी जो आकार है उसमें जो पत्तियाँ बनी हुई हैं वो किस लिए बनी हुई, किसकी हैं, ऑफ डिटीज़ और मॉर्टल्स, ये देवताओं के लिए सजावट है या मनुष्य के लिए। और अब वो दोनों के लिए इसमें ये शेप की पत्तियाँ बनी हैं, या इन टेम्पल या मंदिर को बताती हैं ये चित्र, या डेल्स ऑफ अर्केडी, अर्केडी की किसी कहानी को बताती हैं। और तुम्हारे चित्र में मतलब तुम्हारे घड़े, तुम्हारे उसमें क्या है बना हुआ है, मैन बने हुए हैं। व्हाट मैन और गॉड्स आर दीज, जो ये आदमी के चित्र हैं मैन के, ये कौन है, या भगवान के चित्र हैं, ये कौन है। व्हाट मेडन्स लॉट, और ये जो मेडन्स हैं, जो युवतियाँ हैं, ये कौन हैं। व्हाट मेड परस्यूट, इन्हें कौन पागल होकर के इनका पीछा कर रहा है, इन नौजवान लड़कियों का। व्हाट स्ट्रगल टू स्केप, क्या कोई यहाँ पे बच रहा है किसी से। व्हाट पाइप्स एंड टिम्ब्रल्स, ये कौन से वाद्य यंत्र इसमें बने हुए हैं। व्हाट वाइल्ड कैस्टेसी, वो जिन वाद्य यंत्र से यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जो आवाज़ निकल रही है, ये कैसे परम आनंद दे रही है। ठीक है, तो ये कभी यहाँ पर जो चित्र बने हुए हैं घड़े में, उसको देख करके घड़े को संबोधित हो करके अपने बात को व्यक्त कर रहा है। दूसरा स्टैंजा देखिए। हेयर मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड, मतलब कि उस घड़े में जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं उनसे जो साउंड निकल रहा है, जिसको फील कर रहा है, कभी कह रहा है कि ये मेलोडीज़ बहुत ही मधुर हैं, बट दोज अनहर्ड, लेकिन इससे ज़्यादा सब नहीं, सॉरी, ये हर्ड मेलोडीज़ आर स्वीट, जो हमें मतलब कि मेलोडीज़, जो हमें आवाज़ें, जो हमें गीत सुनाई पड़ते हैं वो मधुर होते हैं, बट दोज अनहर्ड, जो हमें सुनाई नहीं देते हैं वो और भी ज़्यादा स्वीटर, और भी ज़्यादा मधुर होते हैं। जैसे कि इस घड़े में बने हुए वाद्य यंत्र से मुझे क्या सुनाई पड़ रहा है, गीत सुनाई पड़ रहा है। कभी आगे कहता है देयर फोर ई सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन, इसलिए तुम जो इसमें पाइप्स यानी कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं, प्ले ऑन बजते रहो,
और मधुर गीत को गाते रहो। नॉट टू द सेंशुअल ईयर, उस गीत को मैं अपने कानों से तो नहीं सुन सकता हूँ, बट मोर अनइंडियर्ड पाइप टू द स्प्रिट डिटीज ऑफ नो टोन। नो टोन होते हुए भी जो उस पाइप से मतलब कि आवाज़ निकलेगी, स्प्रिट डिटीज, वो देवताओं के जैसी मतलब देवता को अर्पण करने वाली आवाज़ होगी, बहुत ही मधुर होगी। फिर इसके बाद कवि कहता है कि फेयर यूथ बीनीथ द ट्रीज, और उसमें जो घड़े में चित्र बने हुए हैं जिसमें एक नौजवान है जो पेड़ के पास है, उसके नीचे क्या कर रहा है, कुछ इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो वो कह रहे हैं कि कभी दो कैन नॉट लीव दाई सॉन्ग, तुम्हारा गीत तो कभी समाप्त नहीं होगा क्योंकि तुम तो घड़े में बने हुए चित्र हो। एंड नॉर एवर कैन दोज ट्रीज बी बेयर, और ये जो पेड़ है ये कभी भी बेयर नहीं होगा। बेयर मतलब जिसकी पत्तियां कभी झड़ेगी नहीं। बेयर में वैसे नंगा होता है, लेकिन यहाँ पे बेयर मतलब कि पेड़ से कभी पत्तियां नहीं झड़ेंगी क्योंकि वो तो चित्र में बना हुआ है। बोर लवर नेवर नेवर कैन स्टाउ केस, और तुम बहुत ही इसमें जो मतलब नौजवान व्यक्ति बना हुआ है उसको बोर लवर है, जो कि विश मतलब जो कि किस करने की अपनी बिलवेट की कोशिश कर रहा है लेकिन कभी भी कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो चित्र में है। एंड दो विनिंग नियर द गोल येट, यद्यपि तुम अपने उद्देश्य को जीतना तो चाहते हो लेकिन डू नॉट ग्रीव, दुखी मत होना। भले तुम अपनी बिलवेट को किस नहीं कर पाओगे, शी कैन नॉट फेड, तो तुम्हारी बिलवेट भी तो कभी नहीं मरेगी क्योंकि फेड नहीं होगी, यानी कि वो भी वैसे ही नौजवान इस घड़े में बनी रहेगी। दो दाउ हैज़ नॉट दाई ब्लिस, यद्यपि यद्यपि तुम्हें वो चीज़ तो नहीं, मतलब किस तो तुम नहीं कर पाओगे, बट तुम्हारी जो बिलवेड है शी कैन नॉट फेड, वो कभी भी ओल्ड नहीं होगी। फॉर एवर विल दाउ लव, तुम लोगों का प्रेम हमेशा बना रहेगा। एंड शी बी फेयर, और वो वैसे ही सुंदर बनी रहेगी इस घड़े में। अ हैप्पी हैप्पी बोज दैट कैन नॉट शेड, और इसमें जो चित्र बने हुए हैं, जो ब्रांचेस हैं, टहनियाँ बनी, वो हमेशा खुश ही रहेंगी। दैट कैन नॉट शेड योर लीव्स, और उन ब्रांचेस से कभी भी पत्तियां नहीं गिरेंगी। नॉर एवर बिट द स्प्रिंग एड्यू, और कभी भी इस घड़े में बसंत ऋतु बाय बाय नहीं बोलेगा। एंड हैप्पी, ये स्प्रिंग एड्यू नहीं होगा, यानी कि जो भी बसंत ऋतु की इमेजेस यहाँ पे दिखाई जा रही हैं घड़े में, वो वैसी ही बनी रहेंगी। एंड हैप्पी मेलोडिस्ट और अनवियर्ड, और तुम जो संगीत बजा रहे हो, मेलोडी बजा रहे हो, वो हमेशा ही हैप्पी रूप में दूसरे को सुनाई देता रहेगा। अनवियर्ड, जो कभी भी थकेगा नहीं, कभी भी जाएगा नहीं। फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग्स फॉर एवर न्यू, और तुम हमेशा अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से नए नए सॉन्ग निकालते रहोगे क्योंकि तुम घड़े में बने हुए तो चित्र हो। एंड मोर हैप्पी लव, और इस तरह से तुम्हारे पास बहुत सारा प्रेम होगा। मोर हैप्पी हैप्पी लव, तुम बहुत खुश रहोगे, बहुत ज़्यादा प्रेम मिलेगा। फॉर एवर वार्म एंड स्टिल टू बी इंजॉयड, और हमेशा तुम वार्म रहोगे, यानी कि खुश रहोगे और हमेशा इंजॉय करते रहोगे क्योंकि तुम तो इस घड़े में चित्र के रूप में हो। फॉर एवर पेंटिंग, मतलब ये चित्र पेंटिंग हमेशा बनी रहेगी घड़े में। एंड फॉर एवर यंग, तो तुम भी हमेशा जवान बने रहोगे। एंड ऑल ब्रेथिंग ह्यूमन पैशन फॉर अबव, क्योंकि ये सब चीज़ें तो अबव हैं, जो हमारे ब्रेथिंग ह्यूमन मतलब जो मानव है उनके पैशन से तो बहुत कुछ ऊपर है। क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग हैं वो क्या करते हैं, दैट लीव्स अ हार्ट हाई सॉरोफुल एंड क्लाइड, जो हमेशा दुखी रहते हैं। एंड बर्निंग, जिनका जो माथा हमेशा बर्निंग रहता है। एंड पार्चिंग टंग, उनकी टंग हमेशा पार्चिंग होती रहती है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा इस माया मोह में पड़े रहते हैं और हेट करते हैं, घृणा करते हैं लोगों से। ठीक है, इसके बाद कवि कहता है हु आर दीज कमिंग टू द सेक्रीफाइस। अब क्या करता है कि जो कवि है वो घड़े के दूसरी साइड की तरफ देखता है। अभी तो एक साइड के में जितने चित्र थे उसको देख करके इमेजिन करके उसने ये लाइनें लिखी। अब दूसरे साइड में देखता है, बहुत सारे चित्र हैं, उनको देखे क्या कहता है, देखिए। कवि कहता है हु आर दीज कमिंग टू द सेक्रीफाइस, ये कौन लोग हैं जो ये सेक्रीफाइस करने आए हैं। मतलब सेक्रीफाइस मतलब जैसे होता नहीं है कि बलिदान करना, बकरे की भेंट जैसे होती है ना, गाय की भेंट की जाती है, उसमें ऐसा लग रहा है उन चित्र को देखकर कि किसी जानवर की भेंट की जा रही है, किसी जानवर की हत्या की जा रही है। तो कवि कहता है कि ये कौन है जो सेक्रीफाइस करने आए हैं, बलिदान करने आए हैं। टू वॉट ग्रीन अल्टर, ये हरा हरा बेदी कौन सा है। ओ मिस्टीरियस
प्रीस्ट, उनको देख के लगता है रहस्यमय कोई पादरी हैं, पंडित हैं। लेट्स दाउ हेफर लोविंग एट द स्काइज, जो एक हेफर मतलब बच्चियाँ, यानी कि जो गाय का बच्चा है उसको वह उस बेदी तक ले जा रहे हैं बलिदान देने के लिए, और जो कि लोविंग रंभा रही है आसमान की तरफ देख करके। एंड ऑल हर सिल्कन फ्लैंक्स विद गर्लैंड ड्रेस्ड, और उस बच्चिए के ऊपर जो छोटे छोटे से मतलब कि उसके जो रोए फ्लैंक्स, मतलब अभी छोटी है ना, तो जो नए नए उसके जो रोए हैं उसमें क्या है, उसको बहुत ही गर्लैंड माला से सजाया गया है, क्योंकि उसको बलिदान देने जा रहे हैं। व्हाट लिटिल टाउन बाय रिवर, ठीक है। दूसरी तरफ वो देखते हैं कि यहाँ और यहाँ पे जो लोग बने हुए हैं, छोटे छोटे जो आदमी जैसे चित्र बने हुए हैं, वो कहाँ से आए हैं, रिवर के साइड से आए हैं, और सी शोर समुद्र के किनारे से आए हैं, और माउंटेन बिल्ट या पहाड़ से आए हैं, जहाँ पीसफुल जो है सिटाडेल मतलब चर्च है। इज इम्पटीड ऑफ दिस वॉक, तो कवि कह रहे हैं कि अब तो ये आदमी यहाँ इस चित्र में आ गए हैं, तो वो जहाँ से आए हैं वो वहाँ तो रहे होंगे नहीं, तो ये फॉग यहाँ पर है, तो इम्पटीड यानी कि जिस स्थान से वो आए हैं वो तो स्थान खाली ही रहेगा, क्योंकि ये तो वापस लौटेंगे ही नहीं घड़े से। यानी कहने का मतलब है जो घड़े में चित्र बने हुए हैं वो तो जहाँ से आए हुए हैं वो अपने वापस स्थान पहुँच ही नहीं पाएंगे, तो हमेशा खाली रहेगा। दिस पायस मॉर्न, और ये कितनी पवित्र मॉर्निंग लग रही है, मतलब क्वेश्चन कर रहा है कि ये पवित्र मॉर्निंग है कि नहीं, क्योंकि लोग तो पहले दिखाया गया ना कि बलिदान देने जा रहे हैं किसी गाय का। एंड लिटिल टाउन द स्ट्रीट फॉर एवर मोर, और देखो नीचे जो टाउन दिख रहा है, तुम्हारी तो गलियां हमेशा ऐसी भरी रहेंगी जैसे अभी लोग दिखाई पड़ रहे हैं। नहीं सॉरी, वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लोग तो यहाँ इस चित्र में आ गए हैं, तो जो टाउन से वो आए हैं वहाँ की गलियाँ विल साइलेंट भी हमेशा खाली रहेंगी, क्योंकि ये लोग चित्र से तो अपने टाउन में जाएंगे नहीं, तो वो गलियाँ हमेशा खाली रहेंगी। एंड नॉट अ सोल टू टेल, वहाँ कोई भी आदमी नहीं होगा जो बताएगा कि वाई दाउ आर डेजोलेट, कि वो गलियाँ क्यों एकांत हो गई हैं और वहाँ पर लोग क्यों नहीं वापस आए हैं। लास्ट पैराग्राफ में कवि कहता है ओएटिक शेप, तुम्हारा जो आकार है घड़े से कहता है कवि अर्न कि तुम्हारा जो शेप है बहुत ही फेयर है, बहुत सुंदर एटीट्यूड है। विद ब्रेड ऑफ मार्बल मैन, इसमें मार्बल के मैन बने हुए, मेडन्स ओवर रॉड बनी हुई है, मतलब इसमें नक्काशी हुई है, तो बहुत सुंदर सा चित्र दिखता है। विथ फॉरेस्ट ब्रांचेस, जहाँ पे जंगल की टहनियाँ हैं। द ट्रॉडेंट वीड है, यानी कि घास के मैदान हैं। दाउ साइलेंट फॉर्म, लेकिन तुम साइलेंट फॉर्म में हो। डज टीज अस आउट ऑफ द थॉट, जो मतलब टीज भी करते हैं हमारे थॉट्स को, ह्यूमन बींग के थॉट्स को। एज डथ इटर्निटी, लेकिन तुमको देख करके मुझे अनंतता मतलब अटर्निटी का ज्ञान होता है। गोल पैस्ट्रल भी ऐसा लगता है कि तुम्हारे अन्न में कहीं कहीं बजाया जा रहा है। व्हेन ओल्ड एज शैल दिस जनरेशन वेस्ट, जब बूढ़ी मतलब कि जैसे जैसे जनरेशन बढ़ेगी सभी लोग मर जाएंगे, लेकिन तुम क्या रहोगे, दाउ शैल रिमेन, तुम इस ऐसे ही बने रहोगे। इन द मिडेस्ट ऑफ अदर, वो दूसरे ह्यूमन बीइंग तो मनुष्य लोग तो दुखी रहेंगे, लेकिन तुम यहाँ पर ऐसे ही बने रहोगे। देन अवर्स अ फ्रेंड टू मैन, और तुम फ्रेंड बनोगे मनुष्य का, जब कभी मनुष्य तुम्हें देखेगा तो उसे शांति मिलेगी। एंड टू हुम दाउ सेस्ट, और तुम यही कहते हो कि ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, यानी कि सुंदरता ही सच्चाई है, सच्चाई ही सुंदरता है। कहने का मतलब है जो चीज़ जैसा है अगर उसे वैसा ही देखा जाए तभी उसमें सुंदरता मिलेगी। उस पर बेकार का आडंबर लगाने से वो सुंदर नहीं होता है। दैट इज़ ऑल, और बस यही चीज़ है ये नो, और पृथ्वी पर सभी को जानना चाहिए। एंड ऑल यू नीड टू नो, और तुम्हें भी मतलब रीडर से कह रहा है कभी कि तुम्हें भी जानना चाहिए। आई थिंक आपको पोएम में समझ में आई होगी, और अगर आपको ये पोएम समझ में आए तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और इफ़ you will subscribe my channel, then I will motivate and I will make this type of video for future. Thank you.